आप सभी का स्वागत है। देखते हैं ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा व्हेन विल यू रिटर्न। यदि कामा इन्वर्टेड कामा के बाद में भाट बहन भाई ऐसे कुछ डब्ल्यू टाइप वाले डब्ल्यू वर्ड वाले शब्द निकल के आते हैं तो उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन का नियम क्या होता है, किस तरीके से बनाते हैं देखते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, ही आस्केड आस्केड मी और कामा के स्थान पे कुछ भी नहीं करते हैं, ये डब्ल्यू छोटा कर देते हैं वैन। और यू कहाँ पे बदलेगा, यू सेकेंड पर्सन होता है और सेकेंड पर्सन हमेशा यहाँ पे बदलता है, ठीक है। वैन बिल और सेकेंड पर्सन है, यू बदलेगा तो क्या हो जाएगा आई, और बिल का हो जाएगा वुड। रिटर्न रिटर्न। तो क्या आप लोग भी इसी तरीके से आसानी से इस तरीके से वाक्य को बना सकते हैं। इनका बनाने का नियम क्या होता है, सबसे पहले हमने सेड या सेड टू की जगह पे आस्केड कर दिया और कामा के इन्वर्टेड की जगह पे डेट या इफ का प्रयोग न करके केवल डब्ल्यू छोटा कर दिया और उसके बाद में डायरेक्ट आगे आगे क्या ऐसे यही नियम होता है। और आप लोग बनाएंगे तो किस प्रकार से ऐसे वाक्यों को बना सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों को दो चार चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए इस तरीके से वाक्य बनाने के लिए। वो कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है, कॉपी पे पेन के माध्यम से नोट डाउन करिए, ठीक है। आप लोग भी 2 सेकंड के अंदर ऐसे वाक्य को बनाना सीख जाएंगे। कैसे बनाते हैं, सबसे पहले मेन पॉइंट क्या याद करना है, डब्ल्यू वर्ड बनाने के लिए, डब्ल्यू वर्ड बनाने के लिए, ठीक है। अर्थात इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए क्या करना है, साइड भाई साइड से शुरू होता है ना, साइड या साइड टू के स्थान पर किसका प्रयोग करते हैं, साइड या साइड टू के स्थान पे आस्केड आस्केड का प्रयोग करते हैं। आस्केड। अगला पॉइंट कौन सा आपको याद रखना है, ठीक है, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पर, कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हमें इफ या डेट का यूज नहीं करना है, यूज नहीं करना है, बल्कि डब्ल्यू को छोटा कर देते हैं, डब्ल्यू को छोटा कर देते हैं। भाई सेड या सेड टू के स्थान पे हम लोग आस्केड का प्रयोग करते हैं और इसके कामा के स्थान पे डब्ल्यू को छोटा कर देते हैं और इफ या डेट का प्रयोग नहीं करते हैं और आगे चलते हैं। और सेकंड पर्सन यू होता है, इसे ऑब्जेक्ट पे बदल देते हैं। ये ऑब्जेक्ट होता है, ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट पे बदल देते हैं, ऑब्जेक्ट के ऊपर बदल देते हैं। अब फर्स्ट पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन आई मी सब्जेक्ट के ऊपर बदला जाता है, ठीक है। और उसके बाद में थर्ड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन कौन कौन सा होता है, थर्ड पर्सन ही सी इट राम। थर्ड पर्सन कभी भी बदला नहीं जाता है, थर्ड पर्सन कभी भी बदला नहीं जाता। यदि आपको ये 4-5 पॉइंट आपको पता है, ठीक है, ये 4-5 पॉइंट जो हमने लिख रखे हैं आपको पता है, आप लोग एक काम करिएगा, सबसे पहले इसको कॉपी पे उतार लीजिए। सेकंड पर्सन यू होता है, यू हमेशा कहीं भी मिल जाए ऑब्जेक्ट पे बदल जाएगा। और आई में ये सब्जेक्ट तो क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होते हैं, फर्स्ट पर्सन हमेशा यहाँ पे, फर्स्ट पर्सन यहाँ पे और सेकंड पर्सन यहाँ पे बदला जाता है, ठीक है। और सेड या सेड टू के स्थान पे आस्केड और ये वाला यहाँ पे इफ
या डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है, इफ या डेट का प्रयोग नहीं करते हैं, ए डब्ल्यू को छोटा कर देते हैं और शेष नियम बदलने का पहले जैसा जैसा कि बोर्ड पे लिखा है ये कहते हैं लिखा रहने देते हैं। इसको हम लोग मिटा देते हैं। मिटाने के बाद अगला वाक्य देखते हैं किस तरीके से हमारा आगे का वाक्य आता है। हम लोग काफ़ी ढेर सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं और चलिए आप लोग बिल्कुल रेडी हो जाइएगा सीखने के लिए। आप हमारी क्लास में आए हैं तो हम वादा करते हैं आपसे, आप एक एक चीज़ यहाँ से क्लास से सीख के जाएंगे और आप सीखेंगे ही नहीं, आप दूसरे को सिखाने के काबिल बन जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगला वाक्य हम लोग लेते हैं। अगला वाक्य कहता है द टीचर सेड टू मी। क्या कहता है? द 2 नंबर का वाक्य लेते हैं। द टीचर सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, और उसके बाद में हमारा वाक्य कहता है हाउ ओल्ड आर यू। हाउ ओल्ड आर यू। तो इस प्रकार के वाक्य हमारा किस प्रकार से बनाया जाएगा। अब हम लोग ये डायरेक्ट वाक्य है, इसको इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। द टीचर लिखा है तो हम भी लिख देते हैं द टीचर, और सेड टू के स्थान पे हम लोग लगाते हैं आस्केड। द टीचर आस्केड, और उसके बाद में मी लिखा है तो हम लोग भी मी का प्रयोग ऐसे ही कर देते हैं। तो क्या बन गया? द टीचर आस्केड मी, और कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे हम लोग इफ या डेट का प्रयोग कतई नहीं करते हैं, ठीक है। और क्या करेंगे? हाउ जो लिख रखा है, हाउ यहाँ पे ये छोटा हो जाएगा ये, बाकी हाउ ओल्ड, और यू है ना आर यू। अब कंफ्यूजन आती है यहाँ पे, आर की जगह पे हम लोग क्या लगाएं? यहाँ पे बाज लगाएं और यू बदलें तो कहाँ पे बदले? तो ये आपका वाक्य गलत हो जाएगा, ठीक है। तो बनाते हैं तो किस प्रकार से बनाते हैं, यहीं पे रोक दो। ओल्ड के बाद में बनाने के लिए आप लोग वाक्य को रोक दो, और रोकने के बाद सीधा आपको कहाँ आ जाना है? यू बदलने है, और यू सेकंड पर्सन होता है, आपने खूब अच्छे तरीके से सीखा है। और यू सेकंड पर्सन होता है तो कहाँ पे बदला जाएगा? यू सेकंड पर्सन है ना भाई साहब, यहाँ पे बदला जाएगा। और फर्स्ट पर्सन होता तो टीचर पे बदलता, तो यू मी पे बदलेगा तो भाई साहब आई हो जाएगा, और आई के बाद में आर बदल के बाज हो जाएगा। तो हमारा वाक्य फाइनली बन गया, द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई वाज, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य क्लियर हो जाता है। अगला वाक्य हम लोग लेते हैं और अगला वाक्य हम लोग बनाते हैं। तो किस प्रकार से बनाते हैं? अगला वाक्य क्या कहता है? ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा, क्या वाक्य नंबर 3 लेते हैं हम लोग। ही सेड टू मी कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, और हमारा वाक्य लिख रहा है भाट इज योर नेम। क्या कहता है? भाट इज योर नेम, भाट इज योर नेम। तो हमारा वाक्य कहता है ही सेड टू मी भाट इज योर नेम। तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं? सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? ही को उतार देते हैं, ही को ज्यों का त्यों उतार देते हैं, और सेड या सेड टू के स्थान पे आपको पता है आस्केड का प्रयोग करते हैं। किसको नहीं पता है भाई साहब? सभी को पता है सेड या सेड। और दूसरी एक नियम हम बता देना आपको, यहाँ पे कहीं भी वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क का निशान लग जाए तो समझ जाना आस्केड का प्रयोग होने वाला है, ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना है? सेड या सेड टू के स्थान पे आस्केड का प्रयोग कर देना है, आस्केड। और मी का मी ही रहने देते हैं, और यहाँ पे कामा इन्वर्टेड कामा के स्थान पे इफ या डेट का प्रयोग नहीं करते हैं। तो प्रयोग करेंगे तो किसका करेंगे? तो सबसे पहले सिंपल तरीके से इस डब्ल्यू को छोटा करेंगे, डब्ल्यू भाट। और अब कंफ्यूजन आती है, इज की जगह पे क्या लगाएं या योर बदले, इज बदले, पहले किसको बदला जाएगा? तो पहले इज का बाज ना लिख के हम लोग इस योर को हम लोग बदल देते हैं, और योर सेकेंड पर्सन होता है, सेकेंड पर्सन यहाँ पे बदला जाता है। और यू होता तो आई हो जाता, फिर एक बार यू होता तो आई हो जाता, योर है तो माई हो जाएगा, माई।
यू होता तो आई हो जाता, योर है तो माई हो गया, भाट माई। ठीक है, यू होता तो योर हो जाता, और क्या है, और योर है तो माई हो गया। नेम का नेम ही लिख देते हैं, नेम। और इज का बाज सबसे लास्ट में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बाज, डब्ल्यू है एस। बन गया भाई सब वाक्य। क्या आप लोगों को इतनी बात समझ में आई? बात समझ में आई हो तो कमेंट बॉक्स में यस सर लिख दो, और लिखने के बाद में वीडियो पसंद आए तो इसे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर करना। और इस चैनल को यदि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, इसी तरीके से आपके लिए और भी वीडियो हम लोग बनाते रहेंगे। क्या अगला वाक्य था है, राम सेड टू मी व्हाट डू यू वांट। राम सेड टू मी, क्या कहता है वाक्य हमारा, 4 नंबर का वाक्य। राम सेड टू मी, कामा इन्वर्टेड कामा शुरू, और क्या कहता है, भूल गया मैं, व्हाट डू यू वांट। क्या कहता है, व्हाट डू यू वांट, व्हाट डू यू वांट। ठीक है, तो इसको हम लोग किस प्रकार से बनाते हैं, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना है, राम का राम लिख देते हैं, सेट टू के स्थान पे आस्केड। क्या करते हैं, सेट टू की जगह पे आस्केड का प्रयोग करते हैं, मी की जगह पे मी ही रहने देते हैं। और उसके बाद में भाट के स्थान पे किसका प्रयोग होगा, भाट के एफ या डेट का प्रयोग ना करके इस डब्लू को छोटा करते हैं। ठीक है, और अब कंफ्यूजन आते हैं, डू लगाएं, डू की जगह पे क्या लगाएं। डू प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, कुछ में आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है और पास्ट इंडेफिनिट में जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाया जाता है। तो ये यू सबसे पहले बदलो ना, डू को हटाओ ना, डू हमें यूज नहीं करना है, करना है किसका, यू को बदलना है। यहाँ पे यो यहाँ पे है तो आई हो जाएगा, योर होता तो माई हो जाता, क्या आ गया, भाट आई। ठीक है, और डू है पास्ट में जाएगा तो सेकेंड फॉर्म किसकी हो जाएगी, इसकी, वांट की सेकेंड फॉर्म लग जाएगी, क्या हो जाएगा, वांटेड। तो इस प्रकार से ये वाक्य हमारा भी फाइनली बन जाता है, आई वांटेड। तो क्या हो जाता है, सबसे पहले पढ़ के एक बार देखते हैं, राम आस्क्ड मी व्हाट आई वांटेड। तो इस प्रकार से हमारा वाक्य क्लियर हो जाता है। अगला वाक्य देखते हैं, सी सेड हु बेंट देयर, सी सेड हु बेंट देयर। तो इसके आगे की जर्नी हम लोग कल तय करते हैं, और तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। तो फ्रेंड्स हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इस चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।